जय हिंद सर। जैसे कि आर्टिकल 14 में कहा गया है कि हम सब समान हैं, फिर इतना भेदभाव क्यों? चाहे टैक्स स्लैब में ले लीजिए या आरक्षण में या और भी जगह पे। आर्टिकल 14 को 90% एस्पिरेंट्स ने ना गलत तरीके से पढ़ लिया है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ली है। आर्टिकल 14 सिर्फ और सिर्फ इक्वलिटी की बात नहीं करता, ये न्याय की भी बात करता है, जस्टिस की भी बात करता है। इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जो लिए कहाँ से गए हैं? रूल ऑफ लॉ से, जो किसने लिखी है? एवी डाइसी ने, है ना। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड किंगडम से। और कैसा कॉन्सेप्ट है? नेगेटिव इन नेचर, है ना। इस अभी नेगेटिव क्यों है? तो देखो बात समझो। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब हो गया कि कानून अंधा है। कानून अंधा है का मतलब कि कानून के सामने चाहे राजा हो चाहे रंक, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो कानून में लिखा है कानून उसके हिसाब से चलेगा, उसके लिए सभी लोग क्या है? समान है, जो कि इक्वलिटी का कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट क्या है? पूरा खेल यहीं पे है। दूसरा कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का, जो कहां से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, जो कि हमें या हमारी सरकार को इजाज़त देता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन करने की। इसमें एक वर्ड यूज होता है, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, मतलब समान परिस्थिति वालों के लोगों के संग समान व्यवहार। अब इसका मतलब क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक कि है ना, एक रेस है और दो लोगों की रेस है, वो उसमें एक जो बंदा हमने खड़ा किया वो एथलीट किया, और दूसरे बंदे कौन सा? दिव्यांग। तो आपको क्या लगता है वो जीत जाएगा? नहीं जीत पाएगा, नहीं जीत पाएगा ना। इसी कारण से ये जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, इसको करने की अनुमति कौन सा देता है? हमारा आर्टिकल 14 देता है सरकार को, कि ताकि पिछड़े वर्ग जो लोग हैं उनको बराबरी पे लाया जा सके। अब आर्टिकल 14 में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है आर्बिट्ररीनेस का। इक्वलिटी और आर्बिट्ररीनेस जो है वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। और ये चीज़ कब बोली गई? ये चीज़ बोली सुप्रीम कोर्ट ने ईपी रोयप्पा वाले केस में, कि आर्बिट्री और इक्वलिटी, आर्बिट्री माने मनमानी और इक्वलिटी माने समानता, ये क्या है? दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमसे जुड़ना, ताकि आपको ऐसे कॉन्सेप्ट और देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।